जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि कई लोगों का डिमांड था कि हम एक बार जेएसएससी सीजीएल का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है वो बता दें। तो हालांकि ये एग्ज़ाम के पहले बता पाना ये थोड़ा सा उचित नहीं, हम भी समझते, लेकिन फिर भी एक आपको एक आइडिया मोटा मोटी हम बता देते हैं कि अगर आप इस लेवल तक की तैयारी अगर आप करके टारगेट करके आप चलते हैं तो निश्चय ही आपको मेरिट लिस्ट में जगह पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे कि कैसे आप और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप उन चीज़ों को पढ़ें जो कि आपको कम समय में ये सारी चीज़ें आपको अचीव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले आप हम तो पहले जानते हैं कि इसमें टोटल कितने पेपर होते हैं। तो 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, है ना। 3 पेपर इसमें टोटल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 सबसे पहला आपका जो होता है, ये पेपर नॉर्मली क्वालिफाइंग होता है, जिसमें हिंदी के 60 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के 60, यानी टोटल 120 प्रश्न आपके होंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, उस हिसाब से 180 अंक का होगा, है ना। प्रत्येक दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। टोटल 360 मार्क्स का होगा। आपको इसमें क्या है कि 30% आपको ला करके आपको पास कर जाना है ना। 30% ला करके इसमें आपको पास करना है। ये ओनली क्वालिफाइंग है, इसका नंबर जो है अब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 120 का अगर आप 120 क्वेश्चन का अगर आप 30% निकाले तो लगभग 36 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं इसमें, तो आपका जो है वो इसमें क्वालिफाइंग कर जाएंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं कि 36 क्वेश्चन ही आपको करना है, इसमें कोशिश करना है कि आपको कम से कम 50 से 60 प्रश्न सही हो जाए, तो वो काफ़ी है आपके लिए। क्योंकि इसमें कितनों भी ले आए, चाहे आप 120 में से 120 प्रश्न भी सही कर लें, इसमें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप 36 क्वेश्चन भी सही करके पास कर सकते हैं, या तो फिर जितना अधिक इसमें ले आएँ तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं होगा। अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 360 में आपको 108 अंक ला करके इसमें आपको पास कर जाना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और ये हमने पहले बता दिया कि ये जो होगा वो क्या होगा, ओनली फॉर क्वालिफाइंग नॉट एडेड योर मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट में आपका नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 में आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तक आपको सही कर लेना है ना। 50 क्वेश्चन आप अगर सही कर लेते हैं तो अगर कहीं कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चंस का 1 अंक आपका भी कटेगा, 1 नंबर भी कटेगा, तो ये भी ध्यान में रखते हुए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है, उतना ही क्वेश्चन करें जो कि आप सही कर सके। तो अगर 50 से 60 भी क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, 120 में से 60 भी, यानी 50% भी अगर आप सही कर लेते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि लाना आपको 30% ही है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 ये आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर है ना। पेपर 2 ये रीजनल लैंग्वेज पेपर है। इसमें कई सारे लैंग्वेज है ना, जैसे खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू है, नागपुरी है, संथाली है, मुंडारी है, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो वो सारे लैंग्वेज में आप जो लैंग्वेज रखना चाहें और जो आपने रखा होगा, है ना, जो भी आपने लैंग्वेज रखा होगा उसमें से आपको क्या करना है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मेन खेल, क्योंकि यहाँ से आपका ये पेपर 2 और पेपर 2 प्लस पेपर 3, ये दोनों का अंक जोड़ करके ही आपका जो है वो फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। और जैसे आपको पता है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होगा, दूसरा कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं, यानी आपका मेन एग्ज़ाम कह सकते हैं कि मेंस एग्ज़ाम के टाइप पे लिया जा रहा है। एक ही एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना होगा, तभी आप यहाँ पे क्या है कि मेरिट बना पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या है कि 10 गुना और 15 गुना में नहीं जाना है, यहाँ आपको सीधा जितना सीट है उसके अंदर ही आना है आपको। तो ऐसे में आपका हो सकता है कि इसके बाद आपको 3 गुना हो सकता है कि बुलाया जा सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या तो 2 गुना बुलाता है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि आप जितनी सीट है उन सीटों के अंदर ही आने के लिए आपको मैक्सिमम प्रयास करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज पेपर जो भी आप पेपर रखे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी समझ होगी, आपने अपनी समझ के हिसाब से ही वो पेपर को चूज़ किया होगा और आप अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। और नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास लगभग जो है वो 40 दिन का समय है। अभी भी आप चाहें तो अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं।
और एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन पे आप टाइम दें। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन की। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन हैं और टोटल अंक कितने हैं तो 300। अब अगर इसमें आप इस पेपर में पेपर 2 में अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो थोड़ा सा ये आपके लिए आगे के पेपर में जो है वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि पेपर 3 में आप कितनों ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो 150 में से 120 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, 130 कर सकते हैं। उससे ज़्यादा सही कर पाना थोड़ा सा हो सकता है कि आपका अगर बहुत अच्छी तैयारी हो और इससे भी कुछ ज़्यादा कर पाएँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें 60 से 70 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो थोड़ा सा आप और हो सकता है कि कुछ छात्रों से आप पीछे हो जाएंगे। अगर आप इसमें एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज अगर आप इसमें 80 क्वेश्चंस अगर आप सही कर पाते हैं 100 में से, तो 80 क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो एक एवरेज ये सही माना जाएगा। बाकी का अगर पेपर 3 आपका सही है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों मैनेज करके आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप 90 तक पहुंचते हैं, अगर आप 90 तक पहुंचते हैं 100 में, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत कठिन नहीं है आप इसमें, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज पेपर ऐसा है जिसमें 90-95 अंक तक लाया है छात्रों ने। ऐसा नहीं कि ये पहली बार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो अगर आप 90 लाते हैं तो ये बेटर माना जाएगा। बेटर नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर 100 में से आप 90 सही कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा अंक होगा। और 95 है तो आपका प्लस पॉइंट होगा 5 प्रश्न यहाँ पे आप जो है वो आगे औरों से आप लीड कर जाएंगे अगर आप 95 सही कर पाते हैं। तो अगर आप 90 करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में अच्छे जगह पे होंगे, है ना। कह सकते हैं कि अपना एक दावा अपना कर सकते हैं एक सीट के लिए। लेकिन इसके लिए शर्त फिर होगा अगला पेपर आपका पेपर 3, कि आपका अगला पेपर 3 कैसा जाता है। तो पेपर 2 तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आप इसमें अब आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी से तैयारी कर रखे हैं और आप इनमें से कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। इसमें से आना चाहते हैं, एवरेज में आना चाहते हैं, बेटर, या तो फिर आप बेस्ट बनना चाहते हैं। इन चीज़ों पे आप ये देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं पेपर 3 की ओर। पेपर 3 में अगर हम बात करेंगे तो इसमें टोटल आपके जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। अगर नंबर देखा जाए तो ये लगभग कितना हो जाएगा तो 450। ये आपका कितना हो जाएगा 15 × 45 450 का हो जाएगा, है ना, 450। और उसमें कितना हो गया 300 हो गया। पेपर 2 300 का था। इस तरह से 750 नंबर का ये टोटल आपका एग्जाम होने वाला है। 750 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा तो 250 क्वेश्चन, 150 यहाँ पे पेपर 3 में और 100 क्वेश्चन होगा आपका पेपर 2 में। यही 250 क्वेश्चन का खेला है आपको, और यही 250 क्वेश्चन में आप जो है वो मैक्सिमम अच्छे अंक ला करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करके आप जो वो मेरिट में अपना जगह बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से किससे कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हम जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज से आपके 30 प्रश्न होंगे, झारखंड जीके से 40, मैथ से आपके 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर से 20 और जनरल साइंस से आपके 20 प्रश्न होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं, कितना आप जाएंगे जहां से आप जो है वो एक अच्छे लेवल तक आप कह सकते हैं कि अपना दावा कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए आपको आवश्यक है ये सारी शर्तों को पूरा करना होगा। आपको ये दोनों में से कोई एक शर्त पूरा करना पड़ेगा, या तो आप इसमें मिनिमम रेंज में, ये दोनों के बीच में एवरेज आपको रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इन में से अगर 30 प्रश्न में जनरल नॉलेज में आपको 20 से 22 प्रश्न अगर आप सही कर पाते हैं तो ये एक अच्छा नंबर माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो कोई हो सकता है कि जिनका जीके बहुत अच्छा होगा वो तो बोलेंगे कि सर हम तो इससे ज़्यादा करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर हो सकता है कि किसी का जीके खराब होगा तो हो सकता है कि अगला सेक्शन में आप ज़्यादा अंक कर पाएँ। तो ये एक हम एवरेज बता रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई छात्र का मैथ बहुत कमज़ोर होगा तो मैथ में कम कर पाएँ। हो सकता है किन्हीं का झारखंड जीके बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा कर पाएँ। हो सकता है किसी का कंप्यूटर बहुत अच्छा हो तो कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है किन्हीं का साइंस बहुत अच्छा होगा तो साइंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एवरेज लेकर के चलना है कि इसमें से आपको इतना के अंदर में आपको आना पड़ेगा। जनरल नॉलेज में अगर 30 में से 20 से 22 प्रश्न आप सही करते हैं तो आपका एक अच्छा अंक माना जाएगा। झारखंड जीके में 40 प्रश्नों में से अगर आप 30 से 35 के बीच में आएंगे, क्योंकि झारखंड जीके बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है, और ख़ास करके झारखंड के स्टूडेंट के लिए तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो 30 से 35 प्रश्न आपको इसके बीच में कम से कम आपको आना ही पड़ेगा। अगर इससे कम कर पाते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े से छात्रों से आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे।
मैथ में अगर 20 में से 15 से 17 प्रश्न कर पाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। रीजनिंग में 20 में से 16 से 18 प्रश्न, क्योंकि रीजनिंग में 20 में कई सारे ऐसे छात्र बोलते हैं कि 20 में 20 हम कर लेंगे, और कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, थोड़ा अटपटा प्रश्न होते हैं, तो हो सकता है कि या तो कुछ 1-2 प्रश्न ऐसा भी होता है कि जानते हुए भी थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो जाता है या किसी तरह से मिसलीड हो जाता है किसी तरह से समझने में। तो उस तरह से उस हिसाब से देखा जाए तो 16 से 18 प्रश्न आपके सही कर सकते हैं रीजनिंग में। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 20 प्रश्नों में से आप 14 से 16 प्रश्न तक अगर आप सही करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि जिनका कंप्यूटर में अच्छा होगा हो सकता है इससे ज़्यादा भी सही कर पाए। और जनरल साइंस में अगर आप 20 में से 15 से 17 प्रश्न अगर आप सही कर पाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा अंक माना जाएगा। अगर यहाँ पे हमने 2 बात किया है, एक है मिनिमम, एक है मैक्सिमम, है ना, एक है मिनिमम, एक है मैक्सिमम। तो आपको यहाँ पे मिनिमम अगर जोड़ते हैं तो 110 आता है, मैक्सिमम जोड़ते हैं तो 125 आता है। इन दोनों के बीच में अगर हम एवरेज निकालें तो वही 115 से लेकर के 117 तक आपका आता है ना। 115 से लेकर के 117 प्रश्न अगर आप इसमें से 150 में से अगर आप कर पाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हालांकि ये कट ऑफ हम बात कर रहे हैं वो जनरल स्टूडेंट के हिसाब से बोल रहे हैं, हालांकि लेकिन आपको टारगेट करना है कि सभी स्टूडेंट इतना कोशिश करें कि इतना के बीच में हम आए। हो सकता है कि जनरल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका ओबीसी या एससी/एसटी में नहीं रहेगा। हो सकता है कि 5-7 प्रश्न के डिफरेंस होते हैं, ज़्यादा प्रश्न के डिफरेंस नहीं नज़र आता है। कुछ एग्जाम में अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं जो आपका मेरिट बन सकता है वो किस हिसाब से बन सकता है। तो मेरिट हमने देखा कि टोटल 750 अंक का आपका ये एग्ज़ाम होगा। 750 अंक का एग्ज़ाम होगा आपका। पेपर 2 में अगर आप 90 प्रश्न सही कर पाते हैं लैंग्वेज पेपर में, तो अगर आप पेपर 3 में 150 में 105 कर पाते हैं तो लगभग 195 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, जो कि लगभग आपको 585 मार्क्स होगा, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए एक सफिशिएंट नंबर माना जा सकता है। अगर हो सकता है कि आपका पेपर 2 उतना अच्छा नहीं हो और अगर आप 80 कर लें तो पेपर 3 में फिर आपको यहाँ पे लीड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पेपर 2 में 85 प्रश्न सही कर पाएँ तो पेपर 3 में आपको 110 करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें आपको पेपर 2 में 90 कर पाएँ तो हो सकता है इसमें आपको 110, यानी अगर यहाँ पे आप 100 समझ लीजिए कि 250 में से अगर 200 प्रश्नों को अगर आप सही कर पाते हैं, अगर आप ये 600 मार्क्स के बीच में अगर आप आ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका फिर जो है वो मेरिट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो डेफिनेटली है कि 600 अगर आप पार करते हैं, 600 590 से लेकर के जैसे आप क्रॉस करते हैं तैसे आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे आप उनके करीब में आने लगे हैं। तो कम से कम तो आपको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। कंपटीशन थोड़ा टफ है और एग्ज़ाम के अपेक्षा, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में फॉर्म भी कम भराया जाता था। दूसरी बात है कि बहुत दिनों से स्टूडेंट को मौका मिला हुआ है जिसके कारण से अच्छे से तैयारी किए हैं। हालांकि कुछ सच्चाई है कि बीच में कई सारा डिस्टर्बेंस भी हुआ है कोविड के कारण से, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मिला जुला करके अगर देखा जाए तो कुल मिला करके कंपटीशन आपका टफ होने वाला है, इतना तो कंफर्म है। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। इसमें से आपका जो फाइनल कट ऑफ होने वाला है, हालांकि ये अप्रॉक्स होगा, यही सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से हम इसमें नया कट ऑफ जो है वो हम जारी करेंगे। लेकिन अभी हम एक आपको अप्रॉक्सीमेट हम बता दे रहे हैं, एक लगभग आपको हम बता दे रहे हैं कि इतना तक अगर आप ला पाते हैं और इतना अगर आपका अभी सही हो रहा है, अगर आप सेट मार रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सेट का प्रश्न जो होता है थोड़ा सा टफ होता है। अगर इससे थोड़ा बहुत कम भी आगे पीछे भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट का और एग्ज़ाम में दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर आप लेकिन फिर भी अगर आप इनके करीब अगर टेस्ट में अगर आप अंक ला पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप वहाँ पे और बहुत बेटर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर फाइनल कट ऑफ की, तो जनरल का जो कट ऑफ आपका फाइनल अप्रॉक्सीमेट हो सकता है वो 590 से लेकर के 600 अंक तक अगर आप ला पाते हैं, यानी लगभग आपके 195 से लेकर के 200 प्रश्न अगर आप सही कर पाते हैं 250 में से 200 प्रश्न अगर आप 250 में से 195 से 200 प्रश्न तक अगर आप सही कर पाते हैं तो आपके लिए कह सकते हैं कि जनरल के लिए ये हो सकता है कि आपका एक अच्छा माना जाएगा और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आप अपना जगह बना सकते हैं। ओबीसी के लिए अगर हम बात करेंगे तो 580 से लेकर के 590 मार्क्स हो सकता है।
SC के लिए 560 से 570, ST के लिए 550 से 560 और EWS के लिए 565 से 575 के बीच में ये आपका कट ऑफ जो वो रह सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि कहना होगा कि इतना हाई नहीं होगा, या तो फिर हो सकता है कि कुछ लोगों का कहना होगा कि इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। लेकिन फिर से हम वही कहेंगे कि आप आगे पीछे की मत सोचिए, हमेशा बीच का रास्ता अपनाइए। जो भी होगा आप कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट दें। आप कुछ भी मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ यही सोचिए कि हमको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। अगर आप 250 में से 250 प्रश्न का सही कर सकते हैं, 250 में 250 सही कीजिए। तो आप हमेशा बेस्ट लेवल देने का प्रयास करें। कुछ भी मत ध्यान दीजिए कितना मेरिट जाएगा, कितना आएगा, कितना कट ऑफ होगा, कुछ भी मत ध्यान दीजिए। लेकिन आप सबसे पहला जो आपका प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अपने आप में बेस्ट बन के दिखाएँ। और आपको बेस्ट बनने के लिए आपका मेहनत ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। बातें कोई बहुत तरीके से कर सकता है, लेकिन आपको अपना जगह बनाने के लिए आपको खुद ही चलना पड़ेगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा योगदान होगा वो आपका योगदान होगा। जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। औरों के अपेक्षा आप दूसरों से उतनी भी अपेक्षा मत करें। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना अच्छे से तैयारी करें। और कुछ लोग अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के भरोसे अगर बैठे होंगे तो वो भी ना करें। आप हमेशा प्रयास करें कि पहले हम अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लें, उसके अलावे अगर कुछ होता है तो वो आप एक्स्ट्रा के रूप में कर सकते हैं। अब हम इसमें से हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं तो वो बात करेंगे कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं कम टाइम पे। तो अगर हम यहाँ पे हम फिर से एक बार हम यहाँ पे वापस आएँ, जैसे यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं पेपर 3 में, पेपर 2 तो जो भी है, चलिए एक बार थोड़ा सा हम पेपर 2 के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम पेपर 3 में आएंगे। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि आपको जो भी सिलेबस है, छोटा है बड़ा है जो भी था, आपको सिलेबस मिल चुका है। तो सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कैसे क्या है, कैसे कवर करना है। उम्मीद करते हैं कि आपने सबको एक बार 2 बार हो सकता है कि अच्छे से पढ़ लिया होगा। रिवीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, कम से कम आपने सभी चीज़ों को, अगर कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, या तो फिर ग्रामर पार्ट होगा, जो भी होगा, इन चीज़ों को आपने जो है वो पढ़ तो ज़रूर लिया होगा 1 से 2 बार मैक्सिमम। क्योंकि एक हमको पता है कि इतना एग्ज़ाम नज़दीक है तो इतना आपने तो अच्छे से कर लिया होगा। अब जो बचा टाइम है वो आपका समय जो है वो ना ही आपका किताब पढ़ने का समय है, ना ही आप किताब पढ़ें इन समय में, ना ही आप उसका नोट बनाएं। नोट्स भी बनाना अभी आपके लिए ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही आपका गलत निर्णय होगा अगर अभी आप नोट्स बनाने के लिए बैठे हैं या तो किताब पढ़ने के लिए बैठे हुए। तो ये आपके लिए दोनों जो है वो घातक साबित हो सकता है। कुछ लोगों का कहना होगा कि अभी से हम तैयारी अच्छे से कर लेंगे, हो सकता है आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि बहुत अच्छा IQ लेवल होगा तो वो कर सकते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। लेकिन हम एक एवरेज स्टूडेंट के लिए हम बात करेंगे, जो बीच का स्टूडेंट है हम उनके लिए बात कर रहे हैं, जो एक कमज़ोर छात्र है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बाकी समय में आप मैक्सिमम टाइम जो दीजिए वो रिवीजन में दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करें। रिवीजन कैसे कर सकते हैं? तो आप कोशिश करें कि अगर आपने एक कहानी को पढ़ना है तो एक दिन में वो कहानी को आप पूरा कंप्लीट कर जाइए। सपोज दैट हम अगर करते हैं, हम एक खोटा का एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे। खोटा की अगर हम बात करें कि खोटा अगर आपने पेपर ले रखा है पेपर 2 में, हो सकता है ये सभी के लिए आपके लिए है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम छात्र जो है वो खोटा रखे, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। एक इसमें कहानी है छैहर। तो आप एक टारगेट रखिए कि अगर एक दिन में हमको 2 घंटा अगर इसमें पढ़ना है, देना टाइम है, तो 2 घंटा या 3 घंटा आप टाइम दें और इन चैप्टर को पूरा आप कंप्लीट कर जाइए। कंप्लीट आप कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करना है कि सबसे पहले कहानी में जाएं, कहानी के जो लेखक हैं उनका परिचय पढ़ें, उनके जुड़े हुए जो भी सारे कंसेप्ट है वो सारा चीज़ को क्लियर कर लें। उनके हो सकता है कि उनका लेखक है, जैसे चित्तरंजन महतो चित्रा इनका लेखक है, तो उनका जन्म आप देख लें, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, कब उनका जन्म हुआ है, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनको जो मिला गया एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है,
सब पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है जैसे खोटा रत्न, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आप उनको सम्मान मिला है उसका डेट आप याद रख लें और कब मिला हुआ है। सो इतना चीज़ आपने कवर कर लिया। सीधा आप आ जाइए कहानियों पर। छाहर कहानी में 10 कहानी दिया हुआ है। एक कहानी में मैक्सिमम टाइम आपको देना है तो 10 मिनट देना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दें। 100 मिनट आपको जाता है तो 100 मिनट अगर देखा जाए तो 1 घंटा 40 मिनट होता है। 1 घंटा 40 मिनट, 20 मिनट जो बचता है, 20 मिनट में आप क्या करें, 20 मिनट में आपको क्या करने हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप जो भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप उसमें रिवीजन कर जाइए। 20 मिनट में आपके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। फिर ठीक उसी प्रकार से अगला टॉपिक को आप कवर करें। इसी तरह से आप कवर करते चले जाएं। हो सकता है कि जिसमें छोटा पार्ट होगा उसमें से कुछ एक्स्ट्रा कर जाए या उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहानी सेक्शन में 3 है और नाटक सेक्शन में 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद कविता सेक्शन में फिर 4 है आपका, और ग्रामर मान लेते हैं कि मिसलेनियस में आप 2 दिन ले लीजिए, ठीक है, और 2 दिन आप मान लीजिए खोटा ग्रामर में। तो टोटल अगर आप यहाँ पे आप काउंट करते हैं तो लगभग आपके 15 दिन होते हैं। 15 दिन आपका होता है, लगभग 30 दिन होता है। 30 दिन में आप अगर 2 बार इसको इस तरह से अगर 2 बार आप रिवीजन कर जाते हैं तो उसके बाद जो अंतिम का बचा हुआ आपका 5-7 दिन जो भी बचता है, 5 से 10 दिन जो भी बचता है, उसमें से आप मैक्सिमम टाइम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कवर कर जाइए। यहाँ से क्या है कि आप निश्चय ही यहाँ से इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद जो आपका मेन एक चीज़ बच जाता है वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट क्यों इम्पोर्टेंट है तो हम बता देते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता चल पाएगा कि हम 100 प्रश्न अगर हमारे सामने अगर आता है तो उन सारे प्रश्नों में हम कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा कमज़ोर पक्ष कहाँ पे है, किस कहानी से हमारा क्वेश्चन छूट रहा है, या किस नाटक से हमारा ये सवाल छूट रहा है, या ग्रामर सेक्शन से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, या तो फिर डाटा। कुछ ऐसे डाटा होते हैं वहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न जो वो फंसा सकता है। डाटा कहने का अर्थ है लेखक का जन्मदिन 1990 था, 1990 था, 1995 था, 1991 था, 1993 था, क्या था पता नहीं। तो ऐसे में आपको जो डाटा वाले सेक्शन होंगे, हो सकता है कि कहीं पे अगर कुछ दिया हुआ है कि उसको जुर्माना के रूप में कितना मिला था, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया या फिर 2000 रुपया। अब यहाँ पे ऐसे डाटा वाले प्रश्नों को क्या है कि आप मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ये डाटा वाले प्रश्न आपको हमेशा कंफ्यूज कराएंगे और यही प्रश्न जो है वो ज़्यादातर गलत होने के चांसेस होते हैं। कहानी का नाम और ये कहानी से आप ज़्यादा गलत नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो वर्ष होगा, डाटा होगा, जन्म का वर्ष होगा, और भी कोई भी चीज़ का है, या कोई भी रचना कब लिखा गया है, कब उसका प्रकाशन हुआ है, ये सारा डाटा जो है वो उनको आप ज़रूर याद करें। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अगर हम बात करें तो इसमें कोई लिमिट आपका तो नहीं है कि कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जो हाईलाइटेड टॉपिक आपके दे रखे हैं उन चीज़ों को आप थोड़ा सा कवर कर लें अच्छे से। जैसे कैपिटल एंड करेंसी, यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा जो है वो पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न। तो अगर आप कैपिटल और करेंसी अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तो कम से कम आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसी तरह से भाषा दिया हुआ है, लिपि दिया हुआ है, कुछ पुस्तक और उसके लेखक दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ से एक दो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मोटा मोटी आपने इतना पढ़ रखा होगा कि यहाँ से आपके प्रश्न जो वो बन जाएंगे। बात आता है झारखंड जीके का। तो झारखंड जीके का अगर आपने पूरा पहले से अगर पढ़ रखा होगा, तो मैक्सिमम टाइम इसमें कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम हम इसमें ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करने का प्रयास करें, और कुछ प्रश्न जो है वो करेंट अफेयर रिलेटेड डाटा को आप कर जाएं। कुछ क्या कि आपके 5 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि करेंट से रिलेटेड प्रश्न आपके ज़रूर मिलेंगे आपको। तो 5 से 10 प्रश्न आपको करेंट से रिलेटेड होंगे, इसलिए आपको कुछ करेंट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आप कर जाएं। बाकी मैथ और रीजनिंग ऐसे पार्ट हैं जो आप मैक्सिमम टाइम ये रिवीजन ही मांगता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप इसमें बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों का तो आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर, इसके लिए कुछ ऐसी पुस्तक हैं जैसे परीक्षा मंथन और लुसेंट है। ये दोनों पुस्तक में आप कोई भी पुस्तक जो अभी आप पढ़ रहे होंगे तो उन्हीं पुस्तक को बार बार रिवीजन कर जाएं। और एक चीज़ ध्यान दें कि आप अभी के टाइम पे
कोई भी बुक स्टोर से नया किताब खरीदने से बचें। ये हमेशा ध्यान रखें कि एग्ज़ाम के टाइम पे नई नई किताबों को ख़रीदने से आप हमेशा बचें। यहाँ से आप जो है वो अपना तैयारी जो वो ख़राब कर सकते हैं। क्यों ख़राब कर सकते हैं ये हम बता देते हैं। आपने पहले से पढ़ रखा है कोई और किताब, दूसरा किताब जब आप खोलने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पूरा अलग 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 टाइप से सेगमेंट दे रखा है, यहाँ पे अलग दे रखा था। तो यहाँ से क्या है कि तुरंत आपका माइंडसेट जो है यहाँ पे आपका सेट नहीं होगा। बोलेंगे यहाँ पे अलग चीज़ मिला, यहाँ पे अलग, तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रश्न हम कर पाएंगे। तो हमेशा कहावत है कि दो नाव में अगर पैर रखा जाता है तो हमेशा उसको दिक्कत होता है। और अगर आपने इस पुस्तक को पहले से पढ़ रखा है और आप अगर रिवीजन भी इसी पुस्तक से करेंगे तो कम से कम अगर आप 50 प्रश्नों में से अगर आपने 30 प्रश्न अगर सही कर पाया तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। और आपने क्या किया कि 100 प्रश्न आपने पढ़ा और यहाँ से आपने 20 सही कर पाया, तो आपका सही कहाँ पे है? 50 ही पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपका कम टाइम भी लग रहा है, 50 पढ़ने में कम टाइम लगा और 30 सही कर लिए। यहाँ पे आपने 100 पढ़ा और सही कितने किए? 20 किए, तो ये आपका समय भी ज़्यादा लिया और आप सही भी कम कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए नई किताब को नहीं पढ़ें, जो किताब आपने पढ़ा है अभी तक वही किताबों को आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर जाएं, उसके अलावे कुछ भी ध्यान मत दें। साइंस के जो भी आपने पढ़ रखा होगा, चाहे वो आप लुसेंट पढ़ा होगा, चाहे वो आपने एसपीडी पढ़ा होगा, या तो और भी जो भी चाहे वो घटना चक्र का किताब हो या तो और जो भी किताब आपने पढ़ रखा होगा, उन्हीं किताबों को आप मैक्सिमम टाइम और थोड़ा सा कुछ ऐसे जो डाटा है उन सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करें। क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा रखा है कि हम आपको कोई साइंटिस्ट या रिसर्च के लिए हम आपसे परीक्षण नहीं कर रहे हैं। सामान्य आपको जानकारी है कि नहीं विज्ञान का, ये हम आपको जांचना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो भी प्रश्न बनेंगे उन्हीं प्रश्नों को जो है वो जेएसएससी पूछना पसंद करती है। और प्रीवियस के प्रश्नों को अगर आप देखें तो कुछ उसी तरह का पैटर्न भी आपको मिलता है। इसलिए आप कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। और इसके अलावे आप कुछ नया करने का प्रयास नहीं करें। अगर आप कुछ नया अपना तकनीक अपनाने का प्रयास करेंगे तो आप फंसेंगे। इसलिए आप नई कुछ चीज़ नहीं करें, ना ही नया किताब खरीदें। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, जिससे आपने अभी तक मैक्सिमम टाइम रिवीजन किया है, उसी को और टाइम आप रिवीजन कर जाएं। प्रश्न वहीं से रहेंगे, लेकिन आपको 4 ऑप्शन फंसाता है हमेशा, और वहीं पे आप 1 या 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हैं, 2 या 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि मैक्सिमम टाइम आपका रिवीजन होगा तो कम आप कंफ्यूज होने के चांस होंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो भी हमारा अपना अनुभव था, हम अपने अनुभव के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि यहाँ से और भी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं और खोटा से रिलेटेड हम यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, चाहे वो थ्योरी के माध्यम से या तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या ऑब्जेक्टिव सेट के माध्यम से आपको यहाँ पे हमेशा हम आपको सहयोग करने का प्रयास करते हैं। और कोशिश करें कि आप साथ ही साथ अगर आपको बेनिफिट नज़र आता है तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शेयर भी किया कीजिए। बाकी के उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें। आपकी ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं होगा, वो निश्चय ही आपका एक सफल आपको बनाने में निश्चय ही वो कारगर सिद्ध होगा। तो आप अपनी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी नकारात्मक सोच के साथ, कभी भी आप अपने मन में नकारात्मक सोच को नहीं लाएं। सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। निश्चय ही आप अपने जो भी आपने टारगेट रखा होगा उस टारगेट को आप पूरा कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।